नमस्कार दोस्तों, अगेन वेलकम टू अनकवर बिहार। ये हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ आए हैं, स्पेशली नारियल के बारे में। तो दोस्तों, जो हमारा पहला सवाल रहेगा सर से कि सर नारियल के पेड़ का केरल में क्या इम्पोर्टेंस है, किस लेवल पे नारियल को वहाँ पे महत्व दिया जाता है? नारियल का पेड़ को हम लोग कहा जाता है कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष मैंने जो मनोकामना पूर्ण वाला वृक्ष, वो पेड़ का सारी पार्ट्स को इस्तेमाल किया जाता है। उसका जड़ से लेके, तना से लेके, इसका पत्ता से लेके, इसका सीकी झाड़ू बनाना, उसका लास्ट में खाने के बाद दांत भी खोचने के लिए हम लोग नारियल का ही सीकी इस्तेमाल करते हैं। हाँ सर, तो थोड़ा सा अगर आप इलाबोरेट कर पाए कि उसका जड़ का मतलब अलग अलग भाग का क्या क्या चीज़ों में इस्तेमाल जो होता है? जड़ को हम लोग पीस के मेडिसिनल बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। कच्चे जड़ को सर? जी, कच्चे नारियल का जड़ को काट के उसको पीस के तुलसी का पत्ता प्लस थोड़ा आदि लहसुन लगा के इसको पीस के आप हम लोग एक गिलास में लग लीजिए। पेट संबंधी बीमारी है, अच्छा, हाँ। अगर आपको एक स्पून आप उसमें खा लीजिए, और कफ है, गला में खराच है, ये थोड़ा हनी मिला के, थोड़ा मधु मिला के उसमें पी लीजिए, उसका आपको बहुत लाभ है। वेरी नाइस नुस्खा सर बताया। उसके बाद उसका ताना तो हम जानते ही, हम लोग केरल में उसका ताना से हम लोग घर बनाते हैं। अच्छा, उसका जो स्टेम होता है पूरा जो बड़ा सा होता है, स्टेम है लंबा, वो तो हम जैसे लंबा होता ही है, हम तो जानता ही है। हाँ, ये चीज़ भी है, केरल के लोग जाके लंबे भी हैं। हाँ, तो हम लोग इसलिए लंबा हुआ, नारियल तोड़ने में हम लोग लंबा हो गया। इसलिए वो उसका तना को, इसका स्टेम को हम लोग घर बनाने इस्तेमाल करता है। उसका पत्ता तो हम लोग घर बनाने में उसका बढ़िया से उसको इस्तेमाल कर घर बनाने इस्तेमाल करता है। अच्छा, जैसे हम लोग किस तरफ सर, जैसे क्या बोलते हैं, ऊपर छत को शेड डालने के लिए? शेड डालने के इस्तेमाल करता अच्छा, है। हाँ। उसके बाद हम लोग उसका नारियल तो आप जानते करता है, कोयर इंडस्ट्री में सबसे बड़ा उसका नारियल का छिलका है। कोयर मतलब दोस्तों वो नारियल के ऊपर का जो खोल होता है, खोल जिसको बोलेंगे, छिलका। हाँ, छिलका। उसके मेनली सर किस चीज़ में इस्तेमाल होता है उसको? सबसे पहले नारियल का वो कोयर का हम लोग इस्तेमाल करता है रस्सी के लिए। रस्सी के लिए? अच्छा, शायद हम लोग यहाँ भी इसका रस्सी आते थे। हाँ, पहले आता था, बिहार में भी पहले आता था। बहुत मजबूत रस्सी रहता है, वो रस्सी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और रस्सी एक्सपोर्ट भी होता है यहाँ से, और एक्सपोर्ट भी होता है। देखिए दोस्तों, और एक और चीज था सर कि जो मैट भी पहले बनता था उसका, है अभी भी बनता है। पहले नहीं, अभी भी बनता है। अच्छा, अभी बस वही है कि केरला में ज्यादा है और उधर ज्यादा, मैट वहाँ भी बनता है। ओके सर। उसके बाद उसका छिलका से हम लोग चम्मच बनाता है। चम्मच बनाते हैं? हाँ जी सर। आप शुभम जी जानिए, अब नारियल का छिलका का छेदा बना के एक बांस का डंडी लगाइएगा, उससे शुद्ध चम्मच या करचूल आपको दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग केरल में ये नारियल का छिलका का करचूल बनाता है, उसका कुआ तो हम लोग खा लेता है, उनका छिलका का हम लोग करचूल बनाते हैं। तो सर ये दोस्तों, यहाँ सर के छिलके कहने का मतलब क्या है? जो हम लोग नारियल खाते हैं तो अंदर में व्हाइट वाला पार्ट खाते हैं, उसका जो खोल बच जाता है, वो जो कड़ा वाला पार्ट है, और ऐसे ही आजकल शेल जो उसका बच जाता है। तो इंटरनेट पे ऐसे भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन सर जो बोल रहे हैं कि उससे ओरिजिनल नहीं, इस बात में दम है। पहली बात तो ये कि वो तो आपको नेचुरल चीज़ का जो वेस्ट होता है उसको हम लोग यूटिलाइज कर लिए, हेल्थ में भी आपको ख़राब नहीं किया। तीसरा क्या है कि आपका प्रकृति पे लोड नहीं दिया वो, जैसे हम लोग मटेरियल को, जैसे अलग अलग मेटल का दोहन करते हैं, प्रकृति से लेते हैं, वो नहीं, वो आपको नेचर से ही नेचर में लौटाने का मौका। जी शुभ, बिल्कुल सही समझाए। तो उसका शेल हम लोग उसका चम्मच का इस्तेमाल कर सकता है, करचूल में इस्तेमाल कर सकता है, वो नेचुरल है। एल्यूमिनियम का इस्तेमाल आप जानते हैं आजकल कितना कैंसर जैसे बीमारी आता है, और वो बायो डाइजेस्टेबल, अब जानता है, ये तो सड़ जाता है, और उसका प्राकृतिक और धरती में कोई अच्छा, वो नुकसान भी नहीं करेगा, नुकसान नहीं करता, वो फेंक दीजिएगा आप, मट्टी में मिल जाता है। हाँ, तो इसलिए उसका शेल इस्तेमाल करता है। और उससे ज़्यादा उसका नारियल का तो कुआं जो आप लोग खाते हो उसका बहुत इस्तेमाल करते हो। उसको सुखा के हम लोग के केरल में बहुत प्रकार का मिल है, जैसे यहाँ सरसों पीसने के लिए मिल रहता है। अच्छा, उसके बाद नारियल पीसने के लिए मिल रहता है। वो नारियल हम लोग सुखा के वो मिल में पहुँचा देता है। और सर वो जो शेल जिससे अभी नारियल का ले गए फल सूखने के बाद, उससे तो हम लोग सुखाने के बाद फल को उससे तेल निकाल लिए, और वो जो बचा हुआ पार्ट है उसका भी कुछ इस्तेमाल होता है? जी, जो तेल निकालने के बाद उसका हम लोग यहाँ हम लोग गाय को खिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वो जो, हाँ, वो खल्ली वाला पार्ट, वो खल्ली आप लोग खाता है जो सरसों का, उसी पर नारियल का भी खल्ली निकलता है। वो खल्ली निकलता है तो वो लोग गाय को खिलाने के लिए, और कुछ खाद में इस्तेमाल करें, खेत में डाल दीजिए, उससे अच्छा मैन्योर है, वो भी इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद तो अब तो ऐसे हम लोग देखिएगा नारियल का हर एक पार्ट्स हम लोग इस्तेमाल किया है। अच्छा सर, दूसरा सवाल था, एक और सवाल था कि नारियल का मेन बिजनेस केरला में क्या है?
तो नारियल का बिजनेस हम लोग तो अधिकतर नारियल खेती से नारियल तोड़ता है, उसको हम लोग सुखा के पेड़ के उसका तेल निकाल के हम लोग बेच देता है। ओके। उसका खल्ली भी बेच देता है। तो नारियल का हम लोग खोयर बनाता है, वही हम लोग का पेशा है, उससे हम लोग अपना उपजीवन मैंने हम लोग जीवन गुजार बसर करते। तो मेनली दोस्तों जो नारियल का मेन बिजनेस है केरला में, जैसा सर बता रहे हैं, तेल का उनका मेन इस्तेमाल है। उसके बाद उसको तेल निकालने के बाद जो वो बच जाता है, खली बच जाता है, खली मतलब नारियल से निकालने के बाद जो बच जाता है उसको मैनवर के रूप में इस्तेमाल होता है। तो उसका भी मार्केट वहाँ आराम से बेचते हैं। अच्छा मार्केट है सर बोल रहे हैं ना, तो उसका इस्तेमाल सेल करके वहाँ पे मुनाफा लेते हैं। दूसरी बात उसका क्वायर मतलब उसका छिलका का भी, जैसे सर बता रहे थे कि नारियल का रस्सी बनता है, उसके बाद उसका कारपेट बनता है, अलग अलग बाय प्रोडक्ट बनाकर उसको खुद भी यूज़ करते हैं और उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि कोस्टल एरिया है केरल। तो सर एक और क्वेश्चन था आपसे कि नारियल तेल के अलावा नारियल का इस्तेमाल किन किन चीज़ों में ज़्यादा होता है? नारियल तेल का खाना के लिए इस्तेमाल करता है, दवा के लिए इस्तेमाल करता है, पूजा पाठ के लिए भी इस्तेमाल करता है। पूजा पाठ के लिए भी इस्तेमाल होता है। पूजा पाठ के दवा, अभी तो जितनी दवा बना, जितना क्रीम बना हुआ सब नारियल तेल युक्त है। अब तो हर एक इसमें देखिएगा, उसमें कोकोनट ऑयल का लिखा हुआ है, उसका बाई प्रोडक्ट में देखिएगा, उसका प्रिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, उसमें लिखा है नारियल तेल युक्त है। सर धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपका ये वैल्यूएबल टाइम देने के लिए, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शक के साथ शेयर करने के लिए। और सच में ये उनको कहीं ना कहीं बहुत हद तक बेनिफिट करने वाला है।